सबको स्वागत है दोस्तों अराउंड द हॉर्समैनशिप चैनल पे। हम हैं अबू धाबी में, मैं नहीं दुबई में, और हम ट्रेन कर रहे अरेबियन घोड़ों को। जो मेरे साथ ये घोड़ा खड़ा हुआ है उसका नाम है हर्बी। एक अरेबियन गेल्डिंग है जो एक्स एंड्योरेंस हार्स है, मतलब एंड्योरेंस से आया हुआ घोड़ा है। अभी तो एकेडमी, हॉर्स राइडिंग एकेडमी में आया है। ये घोड़े का प्रॉब्लम क्या है कि ये घोड़ा डरता बहुत है, चीज़ों से डरता है, प्लास्टिक कवरों से डरता है। जब ये बाहर जाता है ट्रेल राइडिंग पे, कोई भी चीज़ चमक गई, दिख गई, आवाज़ आ गई, हर चीज़ से डरता है। तो हम अभी इसके साथ काम करने वाले हैं। मैं घोड़े को ट्रेनिंग देने से पहले, घोड़े से काम करने पहले थोड़े बात बताना चाहता हूँ। मतलब अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो मॉन्टी रॉबर्ट्स का मेथड इस्तेमाल करते हैं, मॉन्टी रॉबर्ट्स का ट्रेनिंग जॉइन अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने उनके वीडियो में बहुत कमियां देखी है। मुझे लगता है कि जो मॉन्टी रॉबर्ट्स जॉइन अप करता है और जो लोग मॉन्टी रॉबर्ट्स की तरह करना चाहते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब मॉन्टी रॉबर्ट्स देखेगा कि मैं ऐसा जॉइन अप किया तो मॉन्टी रॉबर्ट्स खुद बोलेगा ये मेरा जॉइन अप नहीं है, मैं जो करता हूँ और आप जो कर रहे उसमें बहुत चीज़ों का फ़र्क है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जॉइन अप या राउंड पेन को सही से नहीं समझते हैं। बस वो इतना देखते हैं कि वो ट्रेनर जो भी है बीच में खड़ा होकर घोड़े को इधर उधर भगाता है। बस मुझे लगता है कि लोग इतना ही समझ पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। राउंड पेन में हम जब भी घोड़े के साथ काम करते हैं तो बस बहुत सारे चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अपने शोल्डर्स का एंगल को ख्याल रखना पड़ता है, अपनी उंगलियों का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी नज़र का ख्याल रखना पड़ता है, हमारी ब्रीथिंग का ख्याल रखना पड़ता है। और हम टेंशन में है या हमारा एड्रेनल अंदर, हमारी एड्रेनल हम कितना एक्साइटेड है, वो सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अभी हमारे ट्रेनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? देखो, घोड़ा जो है ना एक बच्चे की तरह है। मतलब जैसा हमारे बच्चे होते, इंसान के बच्चे होते, थोड़े बच्चे होते हैं जो पापा कहे बिना या घर पे माँ बाप कहे बिना वो जो चाहते हैं वो करते हैं। थोड़े बच्चे होते हैं माँ बाप एक बार कहने पे कर जाते हैं। थोड़े बच्चे होते हैं कभी करते हैं कभी नहीं करते। थोड़े बच्चे होते हैं बिल्कुल भी नहीं करते। घोड़े भी बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों की तरह है। कभी इंसान के साथ काम करते वक्त कभी करते, कभी नहीं करते, कभी बिल्कुल भी नहीं करते, कभी कभी करते। कुछ घोड़े ऐसा भी है 1 मिनट में कर जाते हैं। तो घोड़े भी बच्चों की तरह है। हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए ट्रेनर, एज ए हॉर्समैन, हम घोड़ों को ठीक से ट्रेन कर पाए। अभी घोड़ों को किस तरह ट्रेन करेंगे, उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल है जिसके डॉक्टर रॉबर्ट मिलर है जो हॉर्स साइकोलॉजिस्ट है, या फिर जेफरी है जो पुराने हॉर्समैन है, उन सबसे आई हुई प्रिंसिपल्स है। जो क्या है वो है प्रेशर, रिलीज़ द प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि तुम, मतलब जो भी आप घोड़े से कुछ चाह रहे हो और वो घोड़ा से कुछ चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आपके घोड़ा को अपने घोड़ा लंच करे, तो आप कैसा बोलोगे? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, चलो घोड़े बेटे आप लंच करो। ऐसा तो घोड़े को समझ में नहीं आएगा। घोड़ा तो इंसान के बाद इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तो नहीं बात करता है ना। एक घोड़ा दूसरे घोड़े से कैसा बात करता है? इसके लिए इंसान को घोड़े की बिहेवियर को, घोड़े की लैंग्वेज को समझना पड़ता है। तो जब आप देखोगे वाइल्ड में, मतलब जंगली में, जब घोड़े कैसा बिहेव करते हैं, घोड़े एक सिचुएशन सोच लो, एक घोड़ा इधर है, दूसरा घोड़ा उधर है। वो घोड़े से दूर भगाना चाहता है। क्या करता है? पहले उसकी तरफ गुस्से से देखता है, फिर उसके बाद अपने कान मुड़ता है। फिर भी वो घोड़ा नहीं हटा तो उसको कतरने की कोशिश करता है, डराता है। फिर भी वो घोड़ा नहीं हटा तो लात मारता है। इसका मतलब क्या है? हम घोड़े को कभी भी प्रेशर जो है ना, डायरेक्टली प्रेशर नहीं दे सकते। आप डायरेक्टली प्रेशर दोगे ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम कैसा करना चाहिए? धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना चाहिए। जैसा कि एक घोड़ा दूसरे घोड़े से कम्युनिकेट करता है धीरे धीरे, हम भी घोड़े के साथ वैसे ही कम्युनिकेट करता है। और एक दूसरी बात यह है, जैसे ही घोड़ा तुम जो चाहते हैं ना उसके बारे में सोचा भी ना, आपको प्रेशर हटा देना है। मतलब क्या है? मतलब मैं घोड़ा हूँ, मैं घोड़े को मेरे से दूर हटाना चाहता हूँ, तो मैं अपने कान मुड़ा और घोड़ा पीछे हट गया, तो बस मैं कान मुड़ना रोक दे के अपना काम देख लेना चाहिए। घोड़े सबसे अच्छा ऐसा सीखते हैं, प्रेशर और रिलीज़ द प्रेशर। और एक आती है
अप्रोच एंड रिट्रीट मेथड, इसका मतलब क्या है? घोड़े क्या है, प्रे एनिमल्स है, मतलब उनका ज़िंदगी भर क्या होता है, जैसा कि शेर, बिल्ली, शेर ऐसा शिकार करने वाले जानवर से बच के ज़िंदा रहना। इसलिए क्या है, जो भी चीज़ चमकती है, आवाज़ करती है, हिलती है, उन सबसे घोड़े डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि ऐसा वो डर के भागेंगे तभी घोड़े अपने जान बचा सकते हैं, और सदियों से घोड़े ऐसे ही अपनी जान बचाते आए हैं। तो कोई भी चीज़ हिलती है, अपने कुछ हवा से आकर लगती है, घोड़े डरेंगे। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि जब बारिश होती है, मौसम ठंडी होती है, तो घोड़े एकदम उछल कूदते हैं। दूर से कुछ हवा से घास हिल गई, कोई चीज़ एकदम नया आ गया, मोटर आ गया, घोड़े हिलते हैं। क्यों? क्योंकि घोड़े का दिमाग ऐसा प्रोग्राम किया हुआ है, ये घोड़े की जीन्स में है कि अपने आप की सुरक्षा कर लेना। ऐसा तो इंसान भी करते हैं। कभी आपने देखा कि आपने रात में किधर चल रहे हैं, अचानक कोई आवाज़ आ गई, कोई हवा से खिड़की बंद हो गई, आप एकदम डरोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि ये मेरा घर, इधर शैतान नहीं हो सकता, इधर कुछ भी नहीं हो सकता। ये हर जानवर के दिमाग में है, इंसान के दिमाग में भी रहता है। तो घोड़े भी चीज़ों से डरते हैं। हमारा जिम्मेदारी क्या है? घोड़े से बात करना। कैसा बात करना? बोलने से घोड़े मतलब नहीं समझते। घोड़े से उनकी भाषा में बात करके वो जैसा समझते हैं वैसा समझाना है। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं अप्रोच एंड रिट्रीट मेथड, मतलब जो भी चीज़ से घोड़ा डरता है उसको लेके घोड़े के पास जाओ, और जब तक वो चीज़ को दूर नहीं करो तब तक घोड़ा उस चीज़ से डरता रहता है। मेरा क्या कहने का मतलब है, सोचो कि एक प्लास्टिक कवर है, घोड़ा प्लास्टिक कवर से डरता है, तो आप चाहते हैं कि अपने घोड़े को प्लास्टिक कवर से बेडर बनाना है, तो प्लास्टिक कवर लेके जाओ घोड़े के पास और उसको हिलाते रहो। कब तक हिलाना है? जब तक घोड़ा आराम से रुक के नहीं खड़ा होगा तब तक आपको नहीं हटाना है। जैसा घोड़ा बेडर से आराम से खड़ा हो जाता है उसके बाद आपको हटाना है। ऐसा करोगे आप तो घोड़ा समझेगा कि ये चीज़ से मुझे डरना नहीं चाहिए। जब मैं खामोश से खड़ा रहूँगा ये चीज़ मुझसे दूर चले जाएगी, तो धीरे धीरे घोड़ा बेडर बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर ज़िंदगी में घोड़ा दूसरे चीज़ों पे नहीं डरेगा, लेकिन आप ऐसा काम करते हो तो कोई चीज़ से सोचो, अपने घोड़े को इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है, तो 1 साल के बाद घोड़ा एक प्लास्टिक कवर देख के डर गया, ये क्या है? फिर बोलता है ये तो वही चीज़ है 1 साल से हम देखते आ रहे हैं। मैं बिना बात परेशान हो गई। तो आपके घोड़ा डरने से बेडर 1-2 सेकंड में या चलो 10 सेकंड में हो जाता है। अगर यानी आप नहीं सिखाओगे ऐसा, आपके घोड़ा ये क्या है, मैं नहीं चाहती हूँ, ये मुझे खा लेगा, ये मेरी जान का ख़तरा है, ऐसे डरते रहता है। तो चलिए अभी हम इसको राउंड पेन कर रहे हैं, मतलब राउंड पेन एक्सरसाइज करा रहे हैं। मेरा ये राउंड पेन कराने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मैं जो भी घोड़ा है, चाहे वो जंगली घोड़ा हो, कोई प्रॉब्लम हार्स हो जो बकिंग करता हो, मतलब मुँह ज़ोर घोड़ा हो, फिर नया घोड़ा है जो घोड़ा मैंने ख़रीदा है, खुद के लिए किया हो, मैं पहला किससे शुरुआत करता हूँ? राउंड पेन में शुरुआत करता हूँ। क्यों? राउंड पेन ऐसी जगह है, रस्सी के बगैर, कोई चीज़ के बगैर आपसे और घोड़े से मुलाकात होगी, और आप थोड़े दूर में रहोगे ताकि घोड़ा अगर लात मारे, कतरे, ऊपर आ जाए, आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगी। और राउंड पेन ऐसी जगह है, घोड़ा जितना भी भागे गोल गोल घूम के उधर ही रहता है, तो हमको ज़्यादा भागना भी नहीं पड़ता। तो चलिए दोस्तों, अभी राउंड पेन में मैं क्या करूँगा? अभी देखो, आपको मैंने बताया है प्रेशर के तरीके होते हैं। आप एकदम जाके घोड़े को नहीं मार सकते। प्रेशर में क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। मतलब क्या है, जैसा घोड़ा एक दूसरे से करता है, पहले घोड़ा गुस्से से देखता है, फिर कान मुड़ता है, फिर कतरता है, फिर लाते मारता है। कब तक लाते मारता है? जब तक वो अपनी बात ना माने तब तक मारता है। मैं भी ऐसा करूँगा। मैं अभी राउंड पेन में जाऊँगा और मैं मेरे घोड़े को लेफ़्ट या राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भागने के लिए कहूँगा, और मैं डायरेक्टली घोड़े को मारते नहीं जाऊँगा। पहले अपनी उंगली से कहूँगा इस तरफ जाना है, घोड़ा चले तो अपनी उंगली वापस लेके मैं खामोश हो जाऊँगा। अगर घोड़ा नहीं चले तो उंगली ऐसा रख के आवाज़ दूँगा। घोड़ा मानता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानता तो इससे मैं आवाज़ करूँगा। अगर नहीं मानता तो इससे फेंकूँगा, अगर नहीं मानता तो इससे मैं मारूँगा। अब ये गौर करने वाली बात क्या है, मैं पहली मुलाकात में पहली बार घोड़े को नहीं मार रहा हूँ, मैं घोड़े को 4 मौके दे चुका हूँ।
फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तब घोड़े को एक मार सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसा घोड़ा मान जाए अपनी बात, तो हमको मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम अब देख सकते हो। और ये राउंड पेन में बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। मैं जो तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ वो क्या है, मैं लंजिंग मतलब घोड़े को गोल 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 घुमाने में नहीं पसंद करूँगा। क्यों? साइकोलॉजिकली इस चीज़ से घोड़े कुछ सीखते नहीं हैं। और जब घोड़ा एक ही डायरेक्शन में बार बार घूमेगा तो घोड़ा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेगा। धीरे धीरे आपको जो चीज़ घोड़े को थकाने के लिए 10-15 मिनट करते हो, धीरे धीरे आपको 1 घंटा करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ घोड़ा थोड़े सर्कल्स भागे, फिर घोड़े का डायरेक्शन चेंज करूँगा। मतलब लेफ़्ट साइड से जा रहा है तो घोड़े को मैं राइट साइड भेजूँगा। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि घोड़ा मेरी तरफ देखे, मतलब मेरी तरफ मुड़ के चले जाए। ऐसा नहीं कि मेरी तरफ अपने बैक दिखा के ऐसा नहीं मुड़े। मैं चाहता हूँ घोड़ा मुझे देख के ऐसा मुड़े। मेरा मतलब है जब भी घोड़ा डायरेक्शन चेंज करता है तो मेरी तरफ से मुझे देख के डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। मुझे अपना पीछे दिखा के ऐसा नहीं, मुझसे पीछा अपना दिखाना नहीं चाहिए। क्यों? घोड़े की ताकत होती है अपने पीछे पैरों में। जब घोड़ा तुमको पीछे पैर दिखाता है, इसका मतलब तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप घोड़ा तुमको अपने आंखें दिखाता है, तुम्हारी तरफ देखता है, मतलब घोड़ा तुमको रिस्पेक्ट करता है। ये मैं पहली मुलाकात से ही मैं इंश्योर करूँगा, मैं चाहूँगा और मेरे घोड़े से मैं क्लियर बता दूँगा कि तुम मुझे अपने पीछे का हिस्सा नहीं दिखा सकते हो। तुमको मुझे 2 आंखें दिखानी पड़ेगी, तुम्हारा अटेंशन मेरी तरफ होना पड़ेगा। तो चलिए देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। अभी मैं सेंटर में आ चुका हूँ। अभी आप मैं घोड़े को लेफ़्ट तरफ भागने के लिए कहूँगा, तो आप देखो जैसा घोड़ा ट्रॉट कर रहा है तो मैंने बस अपना पोजीशन चेंज करके नॉर्मल आ गया। मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स है। ब्रीथ आउट करिए। पहले मैं घोड़े को कैंटर में नहीं भगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि घोड़ा पूरा फेंसिंग देख ले। ऐसा नहीं कि आते ही आप भगाने लग गए और घोड़े को समझ में नहीं आया फेंस इधर है, फिर घोड़ा भागते हुए जाके फेंस को मार लेगा तो घोड़े को मार लग जाती है। देखा मैंने, पूछा नहीं है घोड़ा बस अपने आप से इस तरफ हिल गया। मैं नहीं चाहता हूँ। अभी उसको मालूम हो गया कि फेंसेस किधर है। अभी मैं मेरे घोड़े को कैंटर में भगाना चाहता हूँ। सिंपल बात है। इस तरफ हाथ उठाइए, कैंटर नहीं गया, कैंटर पे चला गया तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप घोड़ा ऐसे ही भागना चाहता है तब आपको उसकी गर्द बेल्ट जो रहती है उससे पीछे रहना चाहिए। अभी घोड़ा अपने आप से ट्रॉट में आ गया, मैंने तो नहीं बोला कि ट्रॉट में आ जाओ। क्या करना है? फिर से कैंटर में करना है। बस जब तक मैं कुछ ना बोलूँ तब तक घोड़ा कैंटर करते रहना चाहिए। राइडिंग कहाँ से शुरू होती है? देख लो, राइडिंग यहाँ से शुरू होती है। अभी मैं राइडिंग पे सैडल पे मैं कहूँगा कि घोड़े को कैंटर में रहना है तो घोड़ा कैंटर में ही रहना है। अभी घोड़ा अपने आप ट्रॉट आ गया। अभी मैं चाहूँगा कि घोड़ा डायरेक्शन चेंज करे। मैं क्या करूँगा, मैं घोड़े के सामने जाऊँगा, मतलब गर्द बेल्ट के सामने जाके पीछे चला जाऊँगा। अगर घोड़ा मुझे देखे तो दूसरी तरफ भेजूँगा। अगर घोड़ा मुझे ना देख के फेंस की तरफ देखे तो उसको पहली डायरेक्शन में भेजूँगा। अभी मैं हाँ, अभी घोड़ा मुझे देखा। तो घोड़ा लेफ़्ट साइड से राइट साइड जा रहा है। तो घोड़ा कैसा डायरेक्शन चेंज किया? मेरी तरफ मुड़ के चेंज किया, मेरी और मुड़ के चेंज किया, दूसरी तरफ से नहीं किया। मैं यही चाहता हूँ, घोड़ा मेरी तरफ देखे, उसका ध्यान मेरी तरफ रहे। अभी और एक डायरेक्शन चेंज है।
अब जब तक आपको पीछे चलना है, जब तक घोड़ा आपको ना देखे। ये घोड़े के साथ मैंने राउंड पेन काम कर चुका हूँ, 1 हफ्ते के पहले किया है। तो ये घोड़ा सब चीज़ें अच्छे से कर सकता है। लेकिन अगर सोचो कि आपका घोड़ा आपकी तरफ ना मुड़ के उधर जाता है, आपको क्या करना है, फिर से जिस तरफ जा रहा है उस तरफ भेजना है। जब तक उसको आप भेजना है तब तक वो आपकी तरफ ना देखे, और जैसे ही घोड़ा आपकी तरफ देखे, आपको चले जाना है, आपको बस चले जाना है। घोड़ा आपकी तरफ कैसा देखेगा, मतलब घोड़ा लंजिंग कर रहा है, घोड़ा भाग रहा है, और आप घोड़े के गर्द बेल्ट, ये है जो ये जहाँ पे गर्द नहीं लगती है, इसको बोलते हैं ड्राइव लाइन। इसके पीछे प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो घोड़ा सामने जाएगा। इसके आप सामने आओगे, घोड़ा रुकेगा या आप अपनी तरफ देखेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले अपनी उंगली दिखाओगे, घोड़ा चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्लक क्लक साउंड करोगे। अगर आप तभी भी घोड़ा नहीं चलता, आपके पास रस्सी या लकड़ी से ज़मीन को मारोगे, तभी भी अगर घोड़ा नहीं भागता है तो आप घोड़े पे 1-2 मारोगे। हमारा मकसद घोड़े को मारना नहीं है, लेकिन घोड़े को उस तरफ भगाना है। घोड़ा अगर भागता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी डायरेक्शन चेंज कैसा करेंगे, आप घोड़े के पीछे, ड्राइव लाइन के पीछे रहते हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि ये ड्राइव लाइन के पीछे रहने का मतलब घोड़ा ऐसा भागना है, और ड्राइव लाइन के सामने आते हो तो घोड़ा रुक के आपकी तरफ देख के फिर दूसरी तरफ भागना है। तो पहली मर्तबा कोई घोड़ा ऐसा आपकी तरफ देखेगा नहीं, क्योंकि घोड़ा आपकी इज़्ज़त नहीं करता, क्योंकि घोड़ा आपके पास नहीं आना चाहता। तो क्या करेगा घोड़ा, उल्टा फेंस की तरफ चलेगा। तो आपको क्या करना है, वो गलत डायरेक्शन किया है, आपको फिर से जो पहला डायरेक्शन है उसमें घोड़े को भेजना है। भेज के जब तक ऐसा करते रहना है तब तक घोड़ा तुम्हारी तरफ ना देखे। जैसे ही घोड़ा आपकी तरफ देखता है, आपको पलट के चले जाना चाहिए। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, समझो कि ये घोड़ा नया है, बाकी ये घोड़ा नया नहीं है, इसको मालूम है, लेकिन समझो कि ये नया घोड़ा है और मैं इसको सिखाना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से मुड़े। तो मैं अभी घोड़ा इधर भाग रहा है, मैं उसके आँखों के सामने जाऊँगा, पीछे चलाऊँगा। जैसा घोड़ा मेरी तरफ देखता है मैं ऐसा चले जाऊँगा। इससे क्या होता है, जब भी आपका घोड़ा गलत काम करता है, मतलब फेंस की तरफ देख के भागता है, आप अपने घोड़े पे ज़्यादा प्रेशर डालोगे, उससे काम कराओगे। और जब भी घोड़ा आपकी तरफ देखता है तब आप पीछे हटोगे, मतलब कोई काम नहीं है। घोड़े प्रेशर, रिलीज़ द प्रेशर से समझते हैं, मतलब जैसा वो गलत काम किया प्रेशर, जैसा वो सही काम किया रिलीज़ द प्रेशर। वैसे तो सही गलत नहीं होते, आप जो चाहते हैं घोड़ा अगर वो करे तो आप प्रेशर रिलीज़ करोगे तो घोड़ा समझेगा अगर मैं उसकी तरफ देखूंगा तो मुझे कोई काम नहीं रहेगा, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से रह सकता हूँ। तो धीरे धीरे घोड़ा समझ जाएगा कि मैं समझ गया इंसान क्या चाहता है, मैं इंसान की तरफ देखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर इंसान की तरफ नहीं देखूँगा बहुत काम मिलेगा, बहुत पुशअप्स करना पड़ेगा, बहुत मैं थक जाऊँगा, मेरा वज़न कम हो जाएगा। कौन चाहता है आराम से उसकी तरफ देखूं। तो अभी मैं चाहता हूं कि घोड़ा अपनी राइट तरफ जाए। मैं क्या करूंगा, राइट तरफ हैंड दिखाऊंगा, घोड़ा नहीं जा रहा है, मैंने गलत जैसा आपको कैंटर में
आप 4-5 सर्कल्स भगा सकते हो। अब एक आधा घंटा 10 मिनट एक सर्किल में भगाओगे तो उससे घोड़ा कुछ नहीं सीखेगा। 1-2 सर्किल्स करो, फिर घोड़े के सामने जाओ, अभी ये घोड़ा अच्छा किया, गलत किया तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से वही डायरेक्शन में भेजूँगा। जब तक घोड़ा आपकी तरफ ना देखे तब तक आपको पीछे चलना है। इस तरफ जो है घोड़ा एक कदम में तुम्हारी तरफ देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इस तरफ ये इसका ख़राब तरफ है, मतलब इस तरफ ये मेरी तरफ देखना नहीं चाहता है। जैसा घोड़ा मुझे देखेगा वैसा मैं उल्टा चला जाऊंगा। अभी ये घोड़ा हरबी परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, एक तरफ इसका अच्छा है, एक तरफ 1 मिनट में मेरी तरफ मुड़ के दूसरी तरफ चले जाएगा, दूसरी तरफ मुझे वहाँ तक जाके उसको टर्न करना पड़ता है। तो अभी क्या करेंगे हम, उस पे ऊपर आगे हम काम करेंगे। अभी घोड़ा है, थक गया है, थोड़ा हवा ले रहा। कैसा हवा ले रहा, घोड़ा जब मुझे 2 आँखें देगा, मेरी तरफ देखेगा तो उसे रेस्ट मिलेगा। जब मेरी तरफ घोड़ा नहीं देखेगा, कहीं और देखेगा, अपने आप चला जाएगा, तो घोड़ा काम करेगा, मतलब भागेगा। इससे घोड़ा समझता है कि सबसे आसान जगह तो इंसान की तरफ में देख के, इंसान की तरफ आँखों से मैं इंसान की तरफ देखता रहूं तो मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, मैं खुश हूँ। तो ऐसा समझता है घोड़ा। ऐसा अगर समझाओगे तो आप जिधर जाओ घोड़ा आपकी तरफ आएगा। वो चाहे तो मुझसे दूर चला जा सकता है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली काम करोगे। अभी देख सकते हो, जिस मिनट वो मेरी तरफ नहीं देखेगा, अपनी वो जो भी चाहे कर सकता है, लेकिन उसका सर मेरी तरफ होना चाहिए और मैं उसके पीछे जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो मुझे देखना चाहिए। जो घोड़े तुम्हारी तरफ आंखें रख के, तुम्हारी तरफ सर करके तुम्हें देखेंगे, वो घोड़े तुम्हारी तरफ लात मारते नहीं, लात मार सकते। लेकिन जो घोड़े तुमको ऐसा करेंगे ना, वो आपको लात मार सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है,
मैं आपको लात मार सकता हूँ, मैं आपको इज़्ज़त नहीं करता हूँ। इसका मतलब 2 आँखें दे के आपकी तरफ देखने का मतलब, हाँ इंसान आप आ गए, चलो हम साथ में काम करते, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप जो बोले मैं वो करूँगा, आप मुझे ना परेशान करना और मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। बस हम वही चाहते हैं। हाँ हरबी, बस अभी आप एक राउंड पेन में क्या होता है, जंगली घोड़ा जो भी घोड़ा है, कभी भी मैं घोड़े के पास नहीं जाऊंगा, मैं घोड़े को मेरे पास आने के लिए कहूँगा। ये लॉन्ग टर्म में बड़ा इफ़ेक्ट करता है। अगर जिस दिन हम घोड़े के पास जाएंगे, घोड़ा समझेगा ये कौन है, ज़बरदस्ती मेरे पास आ रहा है। लेकिन घोड़ा जब खुद ब खुद हमारे पास आएगा तो मैं कहता हूँ कौन है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहा है। ये मेरी रिवर्स साइकोलॉजी है। कौन है तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है, तू मेरे पीछे मत आ, तू मेरे पीछे मत आ घोड़े। मेरे पीछे क्यों आ रहा है। आप देखिए, घोड़े की ट्रेनिंग में सबसे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है, आप जो घोड़े से करवाना चाहते हो उसको डायरेक्टली मत बोलो आप ये करो घोड़ा, मैं तुमसे ये चाहता हूँ, ऐसा ना करो। आप उसके लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो जिससे घोड़े को लगना चाहिए कि वो उसकी आइडिया है। हाँ, ये इंसान को तो मैं समझ गया, ये इंसान तो इसका दिमाग नहीं है। मैं जब इंसान की तरफ देखूंगा तो बस मुझे कोई काम नहीं देगा, मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं समझ गया, ये इंसान से मुझे तरफ देखूंगी मैं और उसके साथ चलूँगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मतलब मैं समझ गया, ये इंसान से आसान है। जो भी आप कराना चाहते हैं ट्रेनिंग में, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए आपको कि घोड़ा समझे कि वो आप उसका आइडिया है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, घोड़ा मेरी तरफ देखे, मेरे पीछे पीछे आए, लेकिन मैंने तो ऐसा घोड़े को रस्सी से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेके मेरे पास आ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बस मेरे से जब दूर रहा है, घोड़े को काम दिया है, और घोड़ा जब मेरी तरफ देख के मेरी तरफ आया है तब उससे काम नहीं दे के मैं उसको छोड़ के चला गया। बस वही करना। अभी आप देख सकते हो वो मेरी तरफ नहीं देख रहा है, उधर बाकी घोड़ों की तरफ देख रहा है, घास की तरफ देख रहा है। अभी क्या करना है, अभी आपको मैं ड्राइव लाइन के पीछे हूँ, मतलब जो घोड़े का गद बेल्ट नहीं आता है उसके पीछे हूँ। उसका मतलब है घोड़े को भागो, जब भी मैं उसके आगे जाके कदम रखूँगा तो घोड़ा मेरी तरफ देखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, हरबी को ये लग रहा है कि हर तरफ भागना है, मेरा उस भागने का नहीं है। मैं जब उंगली दिखाऊंगा तब भागना है, जब मैं उंगली नहीं दिखाऊंगा मेरी तरफ आना है। अभी मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, मैं नहीं चाहता हूँ, घोड़ा तू चला जा, मेरी तरफ नहीं आ, क्यों आ रहा है मेरी तरफ, मत आना मेरी तरफ। अभी मैं घोड़े से दूर आ गया, लेकिन जब तक घोड़ा मेरी तरफ देखेगा तो उसको रेस्ट मिलेगा, उसको लेने के लिए सांसें मिलेगी, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब घोड़ा मेरी तरफ नहीं देखेगा तो उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में काम होगा, उसकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज होगा, उसकी ज़िंदगी में पुशअप्स होंगे, उसकी ज़िंदगी में मेहनत होगा। तो घोड़ा समझेगा नहीं, मुझे मेहनत नहीं करनी है, मैं इंसान की तरफ देखता हूँ कि मैं इंसान के साथ खुश हूँ। आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है कि इंसान के साथ रहना मेरे लिए अच्छा है। वो घोड़े की खुद की आइडिया होना चाहिए। वो कैसा करेंगे, राउंड पेन। इसके लिए राउंड पेन से कोई बेहतर तरीका नहीं है। तो जो भी जिनके पास घोड़े हैं, जो भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मैं उसको एक सलाह देने चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक राउंड पेन बना दीजिए। 50 फीट राउंड पेन मतलब क्या है, सेंटर से कोई भी साइड 25 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। 50 फीट राउंड पेन बना दीजिए, आपका बहुत काम आने वाला है।
अभी आप मैं चाहता हूँ कि ये गलती करे, तू मुझे छोड़ के चला जा, तू मुझे छोड़ के चला जा, मेरी तरफ क्यों देख रहा है, मेरी तरफ मत देख। और घोड़ा कहेगा नहीं, मैं तुम्हारी तरफ देखूँगा। यार तुम मेरी तरफ देख रहा है मतलब मेरे पास पावर्स नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो घोड़ा समझेगा हाँ मैं जीत गया, ये इंसान से मैं जीत गया। मुझे समझ में आ गई है, जब मैं इंसान की तरफ देखूँगा तो इंसान के पास ताकत नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं कर सकता है। बस इससे ये सिचुएशन आपको क्रिएट करना है, घोड़ा अपने आप तुम्हारी तरफ आ जाएगा। घोड़े को लगेगा कि वो समझ गया है कि इस सिचुएशन से कैसा जीतना है। अभी मैं ऐसा रेस्ट दूंगा तो अगली बार मैं ऐसा उसके सामने ऐसा एक कदम डालूंगा, घोड़ा मेरी तरफ देखेगा। अब उसके लिए काम करते हैं। अभी मैं घोड़े को चाहूँगा कि राइट तरफ जाए, लेफ़्ट तरफ जा रहा है। देख सकते हो चेंज ऑफ डायरेक्शन, लेफ़्ट से राइट गया लेकिन मेरी तरफ मुड़ के गया। इस तरफ इसका ख़राब तरफ है, मतलब इस तरफ मेरी तरफ मुड़ रहा है लेकिन उसके लिए बहुत वक्त ले रहा है। इस तरफ एक पल में मुड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस तरफ जैसा घोड़ा मेरी तरफ देखे मैं चला जाऊँगा। एक 5-10 सेकंड के लिए उसके रेस्ट दूँगा, मेरी तरफ देखे मैं चला जाऊँगा। भाई ये तो मेरी तरफ देखा मतलब मेरे पावर्स चले गए। तो क्या है, धीरे धीरे इस तरफ भी एक कदम से घोड़ा मेरी तरफ देखेगा। कौन है घोड़े आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, आप मेरे से दूर चला जाइए। घोड़ा कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ ज़िंदगी आसान है। अभी क्या किया है, ये चला गया अपने आप। देखते हैं, ठीक है मैं भी यही चाहता हूँ, हर भी तुम गलती करो ताकि व्यूअर्स को सब। ये क्या किया, आप अपने आप से डायरेक्शन चेंज किया। आप कर सकते हो लेकिन मैं जब कहूँगा तब आप कर सकते हो, जैसा आपको मन करे वैसा नहीं कर सकते हो। अभी घोड़े के सामने कदम, जैसा घोड़ा आपकी तरफ देखे दूसरी तरफ पॉइंट करके सामने चलना है आपको। मैं कोशिश करूँगा घोड़ा मेरी तरफ ना देखे। अच्छी काम है। जैसे ही घोड़ा आपकी तरफ देखे आप घोड़े से दूर चला जाओ, और जैसे ही घोड़ा आपसे दूर चला जाए बस उससे गुस्सा नहीं करो, कोई इमोशन नहीं दिखाओ, बस उसको थोड़ा भगाओ, काम दीजिए। कोई भी घोड़ा, कितना भी ख़राब घोड़ा, कितना भी अच्छा घोड़ा, जंगली घोड़ा, कोई भी घोड़ा, मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू करूँगा यहाँ। मैं चाहूँगा कि घोड़ा अपने आप खुद की मर्ज़ी से मेरी तरफ आए, मेरे साथ आने के लिए कोशिश करे। ये नहीं चाहता हूँ कि मैं घोड़े के रस्सी, गले में रस्सी डाल के उसके मुंह में लगाम डाल के पकड़ के मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना है तुमको। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो
घोड़े का दिमाग में हमेशा रहेगा, हाँ तुमने रस्सी से मुझे पकड़ा है लेकिन मैं उधर जाना चाहता हूँ। उसका दिमाग हमेशा इधर रहेगा, उधर रहेगा, दूसरे घोड़ों के तारीफ रहेगा, घास के पास रहेगा, यहाँ वहाँ कहीं पे भी दुनिया भर पे रहेगा आपके अलावा। लेकिन जब मैं ऐसा करूँगा तो पूरा दुनिया छोड़ के, पूरे घोड़ों को छोड़ के, घास छोड़ के, बस घोड़ा सिर्फ मुझे देखेगा, मेरी तरफ इम्पोर्टेंस देगा। इससे क्या होता है, इससे आप जो भी करना चाहते हैं घोड़े का दिमाग में आप रहोगे, घोड़ा आपके बारे में सोचेगा कि ये मुझसे क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि बाकी घोड़ों के बारे में सोचेगा। घोड़े इंसान सिंपल है, आपके दिमाग में जो है ना उसके ऊपर आप फोकस करते हैं। जब आप स्कूल में बैठे होंगे बच्चे और वो कहीं अपने घर के बारे में सोच रहे, तो क्लास में जो टीचर बोलते हैं वो नहीं समझ में आएगा। घोड़े भी वैसे ही है। जब आप चाहते हो कि आपके घोड़ा आपकी पूरी बात सुने, सब एक्सरसाइजेस, अंडर सैडल, ग्राउंड वर्क सब अच्छा करे, आप कोशिश कीजिए घोड़ा तुम्हारी तरफ देखे, उसका अटेंशन तुम्हारी तरफ रहे। घोड़ा ये समझना चाहिए कि मेरा इंसान क्या चाहता है मुझसे, इससे मैं क्या चाहता हूँ, मेरी तरफ इसकी ये मुझसे क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि घोड़ा तुम्हें छोड़ के, चाहे तुम लगाम से पकड़ के क्यों ना रखे, घोड़ा तुम्हें छोड़ के पूरी दुनिया तरफ देखता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी इसको अच्छी खासी रेस्ट मिल गई है, अभी और एक बार रिवीजन कराएंगे, रिवाइज कराएंगे कि देखा, इस तरफ जाने में मेरी तरफ देखने के लिए मुझे वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा। तो मैं क्या करूँगा, इस तरफ इसका वीक साइड है, मतलब इस तरफ इसको बहुत कम समझ में आया है, करता है लेकिन बहुत वक्त लेता है। तो इस तरफ मैं क्या करूँगा, ज़्यादा रेस्ट दूंगा ताकि इस तरफ उसको समझ में आए कि जैसा मैं इंसान की तरफ देखूँगा मुझे रेस्ट मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये ख़राब तरफ है, इस तरफ ये बहुत ठीक से नहीं कर पा रहा, तो मैं इस तरफ ज़्यादा करूँगा। कब तक करूँगा, जब तक मैं सामने मेरी तरफ ना देखे तब तक। देखा मेरी तरफ और मैं हट गया। जैसा चलता हूँ कि मैं, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ घोड़े, तुम मुझे नहीं चाहिए, मेरे पीछे मत आओ। आप ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी करोगे, रिवर्स गेम खेलोगे तो घोड़ा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर आप जितना आप घोड़े की तरफ देखोगे, घोड़े को चाहोगे कि तुम मेरी तरफ रहे, घोड़ा उतना तुम्हारे और तुमको छोड़ के भागना चाहेगा। इस तरफ देखा, जैसा घोड़ा आपकी तरफ देखे आप पीछे छोड़ के चले जाओ, घोड़े को छोड़ के चले जाओ कि आप कुछ खो गए ज़मीन में, आप ढूंढ रहे हो, जैसा कि अपनी चाबी खो गए। देखा, जैसा मैंने उसकी तरफ देखा घोड़ा चला गया। इस तरफ देखा है आपने, एक देख सकते, इस तरफ घोड़ा मेरी तरफ देख रहा नहीं है। लेकिन इस तरफ एक कदम में यूं पलट रहा है। अभी देख सकते हैं वो चला गया, मैं रस्सी लिया, घोड़ा डर गया। ठीक है, तुम मेरे पास नहीं हो, तुम नहीं चाहिए मुझे।
देखा 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 देखा। घोड़े के दो साइड होते हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड। ऐसा समझो कि दो अलग अलग घोड़े हैं। कोई चीज़ घोड़ा इस तरफ बहुत अच्छे से करता है, इस तरफ बहुत ख़राब कर सकता है, इस तरफ ख़राब कर सकता है, इस तरफ अच्छे से कर सकता है। आपको घोड़े को दो तरफ भी सिखाना पड़ता है। ऐसा समझो कि आपके पास एक घोड़ा है, उसका मतलब आपके पास दो घोड़े हैं। राइट साइड वाला घोड़ा अलग है, लेफ़्ट साइड वाला घोड़ा अलग है। इसको मैं जो भी सिखाऊंगा उसको भी सिखाऊंगा। ऐसा नहीं समझना है कि आप घोड़े को लेफ़्ट साइड से कुछ सिखा दिए, इसका मतलब ये है कि घोड़ा राइट साइड भी करेगा। ऐसा नहीं करेगा। आप देख सकते हो बहुत सारे घोड़े हैं, घोड़े के साथ लोग इधर से ही काम करते हैं। जैसा आप इस साइड पे आओगे घोड़ा डर जाएगा। हाँ, मैं मेरी सीधी आँखों से ये नहीं देखा, मैं अपनी लेफ़्ट आई से देखा, वो अलग है। लेकिन मैं मेरी सीधी आँखों से ये नहीं देखा। तो आपको क्या करना है, दो तरफ भी काम करना है। हर भी एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप करोगे एक्सरसाइज 3 दिन 4 दिन के बाद घोड़ा अपने आप से आपकी तरफ आएगा। 1 मिनट 1 सेकंड में पलट को आपकी तरफ देखेगा। हमेशा याद रखने की वाली बात यह है कि मैं रस्सी तो घोड़े के गले में डाला है, लेकिन मेरा घोड़ा मेरे साथ क्यों है, ये रस्सी की वजह से नहीं है। क्योंकि घोड़े ने समझा है, हरबी ने समझा है कि इसका नाम हरबी है। हरबी ने समझा है कि इंसान के साथ रहना, मेरे साथ रहना सबसे आसान तरीक़ा है, सबसे आसान हवा मिलेगी, काम करना नहीं होगा, ज़्यादा आराम से रह सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा घोड़ा इस प्लास्टिक कवर से ना डरे। तो सोचो, प्लास्टिक कवर है, फिर प्लास्टिक बैग है, जो भी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा घोड़ा जितना चाहे उतना डरे, लेकिन ये डर रहा नहीं है। मैंने ये इसके साथ डिसेंसिटाइजिंग किया हुआ है, मतलब इससे बेडर बनाया है। अब देख सकते हो, मैंने घोड़े को इसके साथ बेडर बनाया। मैं जितना भी कोशिश करूँगा, ये घोड़ा बोलेगा हाँ ये तो मुझे मालूम है, कुछ नहीं है, आराम से खड़ा रहेगा। प्लास्टिक इससे घोड़े का मुंह पे, सर पे, गर्दन पे, अपने चेस्ट पे, सामने पैरों पे, पीछे पैरों पे, अपने फ्लैंक पे, पीछे अपनी पेट की तरफ, अपने पीछे, अपनी दूं पे, पूरे बॉडी पे मैं घुमा रहा हूँ। डरता नहीं है घोड़ा इससे। क्यों? क्योंकि मैंने इसे अप्रोच एंड रिट्रीट से सिखाया हुआ है। अभी रस्सी है, आप एक बार अपने घोड़े से कोशिश कीजिए कि रस्सी अचानक से फेंकिए, देखिए आपका घोड़े का रिएक्शन क्या है। मेरे घोड़े को सिखाया हुआ है, कोई भी चीज़ तुम्हारी तरफ आए जो आवाज़ करे, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, उससे तुमको मार नहीं लगेगी, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। आप ये चीज़ें ग्राउंड पे करोगे, जब आप अंडर सैडल रहोगे ना, आप बाहर जा रहे हो, कोई चीज़ आ गई, आपका घोड़ा डरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि उसको आपने ट्रेन किया हुआ है कि
अचानक हिलने वाली चीज़ें हैं, उससे मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, वो प्लास्टिक का बैग, ब्लू बैग है, उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। ये रस्सी है, उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। तो घोड़ा सोचेगा कि मैं जितना डर रहा हूँ उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जान नहीं चली जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, इंसान के साथ मैं सीख चुका हूँ कि ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर भी घोड़े नए चीज़ों से डरते हैं, लेकिन इतना नहीं डरते कि जितना एक नया घोड़ा जितना डरते। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से हम ट्रेन करेंगे तो भी घोड़े डरते, लेकिन कितने के लिए? 5 सेकंड के लिए डरेंगे। फिर हाँ हाँ हाँ, ये तो मालूम है मुझे, इससे मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, ऐसा समझेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं सिखाओगे, आपके घोड़े 10 मिनट 15 मिनट डरते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ मुझे खा जाइए, आप उससे मुझे दूर लेके जाइए, मुझे बचाइए। लेकिन आप ऐसा करोगे, घोड़े डरते हैं, लेकिन 5 सेकंड के बाद आप एक चीज़ पे काम करते रहोगे हमेशा, फिर घोड़ा कहेगा वो चीज़ से मुझे कुछ नहीं होता, मुझे मालूम है तुम जानबूझ के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं डरूंगा। घोड़ा कहता है। हर्बी है जो बहुत स्पूकी हार्स है, मतलब चीज़ों से बहुत डरता है, लेकिन अभी मैं इसके साथ काम करने के बाद बिल्कुल भी नहीं डरता है। कितने वक्त काम किया? मुश्किल से मैंने 4 दिन का काम किया, बस। अपने आप से इतना नहीं हो गया, अपने आप से बहुत ठीक हो गया है। और अभी मैं एक नया करने वाला हूँ। ये है ब्लू कलर प्लास्टिक टार्प। इसको कभी हर्बी ने देखा नहीं है। एक चीज़ है जो हिलती है, चमकती है, आवाज़ करती है, इसका मतलब है इससे कोई ख़तरा हो सकता है, मैं अपना जान बचा लेना चाहिए। ये घोड़े की सोच रहती है हमेशा, हर घोड़ा सोचता है ऐसा। बहुत कम घोड़े होते जो खुद के बारे में ऐसा नहीं सोचते। तो मैं जो भी नया चीज़ लेके जाऊंगा उसके साथ अप्रोच करूंगा, फिर रिट्रीट करूंगा। मतलब जो भी चीज़ से घोड़ा डरता है उसको लेके जाऊंगा, और जैसा घोड़ा रिलैक्स हो जाए तब इस चीज़ से मैं दूर लेके जाऊंगा। अभी जैसा घोड़ा इसको स्मेल करता है मैं लेके जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, ये जाने दो। अब जितना इस घोड़े के ऊपर ऐसा करोगे ना, घोड़ा उतना डरेगा। जितना आप नहीं 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 आप खुद लेके जाओगे ना, घोड़े के पास कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। ये चीज़ तो मुझे खा नहीं रही है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ये चीज़ क्यों, ये चीज़ मेरे से पीछा चले जा रही है, मुझसे दूर जा रही है, तब घोड़ा कॉन्फिडेंट होकर इस चीज़ के ओर आएगा। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये नया चीज़ है। अब तक ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये डर रहा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये हर्बी डरे, परेशान हो जाए, फिर आपको देखने का मौका मिल जाए कि जब घोड़े परेशान होते हैं, चीज़ों से डरते हैं, तो क्या करना है। लेकिन ये तो डर रहा नहीं है। जब आप घोड़े को ट्रेन करोगे ना, तो घोड़े ऐसे ही होते हैं, बॉम्ब प्रूफ। उनको डरने वाले घोड़ों से बॉम्ब प्रूफ बनाने के लिए 5 सेकंड का वक्त लगता है। उसके बाद खुद ब खुद हाँ ये मालूम है, ये मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं समझ गया। लेकिन आप घोड़े को ऐसा नहीं सिखाओगे, अप्रोच एंड रिट्रीट नहीं करोगे, तो घोड़ा हमेशा के लिए डरता रहेगा। जितना भी ख़राब घोड़ा है, चीज़ों से कितना भी क्यों नहीं डरता है, हर घोड़े को हम सिखा सकते हैं। हाँ, मैंने कोशिश किया कि ये चीज़ से ये हर्बी डरे और आपको दिखाएं कि क्या कर सकते हैं, लेकिन ये तो डर रहा नहीं है। चलो अब अगली एक्सरसाइज के आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसका नाम है ईल्ड द हाइंड क्वार्टर्स। मतलब क्या है, जब भी आपने देखा, सोचा कि कोई भी घोड़ा एकदम आपको बक करना चाहता है, या फिर आपको लेके कहीं भागना चाहता है, फिर कुछ भी करना चाहता है, कोई चीज़ से डरता है, फिर बक मारना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, घोड़ा क्या करता है? घोड़े की ताकत कहाँ से आती है? अपने पीछे पैरों से आती है घोड़े की ताकत। तो जब घोड़ा अपने पीछे पैरों से ऐसा खड़ा रहेगा तो कुछ भी कर सकता है, इस सेकंड में उड़ के जा सकता है, भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब घोड़े के पैर ऐसा होंगे तो घोड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप अंडर सैडल है, आप राइडिंग कर रहे हो, कोई चीज़ से घोड़ा डर गया और आप घोड़े का पैर ऐसा रहेगा, तो घोड़ा उड़ के कुछ भी कर सकता है, आपको लेके भाग सकता है, गैलअप कर सकता है,
फिर आपको बक मार सकता है, पीछे पैरों से लात मार सकता है। जब आप घोड़े के पास ये ताकत लोगे, जब घोड़े के पैर ऐसा होएंगे तो घोड़े के पास ताकत कुछ नहीं रहेगा, घोड़ा कुछ नहीं करेगा। ऐसा रहे कि कुछ नहीं करेगा घोड़ा, ऐसा रहे कि उड़ेगा नहीं, चलेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकता। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि देखा, अभी उसका क्रॉस करना चाहिए। अभी लेफ़्ट पीछे का पैर, लेफ़्ट पैर राइट पैर के ऊपर क्रॉस करना चाहिए। देखा, ऐसा क्रॉस किया। अभी हम ग्राउंड पे सिखा रहे हैं। इसके बाद हम जब सैडल पे हम जब घोड़े के ऊपर बैठेंगे तो भी यही होगा। घोड़ा डर जाए, बक मारने की कोशिश करे, कुछ भी करे, हम बस ऐसा उसको घुमाएंगे तो घोड़ा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मैंने घोड़े के लेफ़्ट साइड सिखाया है, अभी राइट साइड भी सिखाना पड़ता है। एक साइड सिखा के घोड़ा दो तरफ नहीं करेगा। मैंने घोड़े को पुश नहीं कर रहा हूँ, अपनी तरफ खींच रहा नहीं हूँ, घोड़ा अपने आप से कर रहा जो भी कर रहा। अब देख सकते हो 2 उंगलियों से मैंने बस ऐसे ही पकड़ के रखा है हवे में। देखा, अपने पैरों को क्रॉस करना चाहिए घोड़ा। आप ग्राउंड के ऊपर ये करोगे तो अंडर सैडल कितनी भी बड़ी मुश्किल है। अब क्या करना है, आप घोड़े को बेंड करना है और घोड़े के पीछे पैरों से ऐसा करना है तो घोड़े के पास ताकत कुछ नहीं रहेगा। अभी हम कुछ और एक्सरसाइज नया करेंगे। पहली बार मैं चाहता हूँ कि घोड़ा ये तार के ऊपर से चले। ये ब्लू कलर की प्लास्टिक बैग नहीं है, इसके ऊपर से घोड़ा चले। तो मैं क्या करूँगा, अभी 2 तरीके हैं। मैं घोड़े को खींच लेके जाया कि तुम उसके ऊपर चलो, ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। रिवर्स साइकोलॉजी अप्रोच एंड रिट्रीट। मैं कहूँगा कि हमको उधर लंजिंग करना है। मैं ऐसा समझूंगा कि वो है ही नहीं, हम उसके पास नहीं जाना चाहते। देखा, वो उसकी तरफ देख रहा है नज़र से, उधर कुछ है, वो मुझे खा जाएगा। प्लास्टिक कवर है, मुझे खा जाने के लिए प्लास्टिक कवर है। मैंने डायरेक्ट प्लास्टिक कवर के ऊपर नहीं लेके गया, मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा। मैं तो उससे घोड़े से नहीं कहूँगा कि देखा देखा डरा है, देखा। अभी आप देख सकते हो जब घोड़ा डरता है चीज़ों से तो क्या कर सकते हैं आप। देखा चीज़ों से कितना डर रहा है। हाँ, कौन बोला है हमें उधर नहीं जाना है। बस ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है कि घोड़ा समझे कि उस पे चलना घोड़े का आइडिया है, आपका आइडिया नहीं है। अभी मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं बस इतना कर रहा हूँ कि चलो कुछ काम करते हैं, बस लंजिंग करेंगे हम इधर। हम प्लास्टिक कवर पे नहीं चलेंगे, बस हम इसके बीच में, मेरे बीच में और प्लास्टिक कवर के बीच में जो गैप नहीं है उस तरफ चलो काम करेंगे। देखा, जैसा मैंने अपनी हाथ उठाया वैसा घोड़े ने अपने पीछे पैरों को क्रॉस करके रुक रहा है। सैडल में भी यही होगा, जब हम राइडिंग करते हैं
तो भी यही होगा। जैसा घोड़े ने उसकी तरफ स्मेल कर रहा है, उसकी तरफ देख रहा है, मैंने घोड़े को छोड़ दिया, अभी काम ख़त्म हमारा। अभी उसकी तरफ, जो चीज़ से तू डरता है ना, उसके पास रहेगा तो तुझे रेस्ट मिलेगा, तो मतलब घोड़े को रेस्ट मिलेगा। और जो चीज़ से तू डरता है उसके दूर तुझे काम है, तो घोड़े ने डिसाइड करना घोड़े की काम है कि उसकी तरफ जाना है नहीं जाना है। मेरा काम बस इतना है कि जो चीज़ से घोड़ा डरता है वहाँ घोड़े को आसान करना है और उसके बाहर घोड़े को मुश्किल करना है। अभी मैंने क्या किया, ये पूरा ग्राउंड उसके साथ काम कराया, हमने लंजिंग किया, और जैसा उसकी तरफ आए घोड़े को मैंने रेस्ट दिया, तो घोड़ा सोचेगा मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो मुझे आराम है, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसकी तरफ जा रहा है, मैं कहूँगा उधर क्यों जा रहे, इधर आओ, इधर आओ, बाहर काम करेंगे, हम काम करने में बहुत मज़ा है, चलो इधर आओ। मैं घोड़े से कहूँगा कि उसकी तरफ मत जाओ, उसकी तरफ मत जाओ। मैं जितना मत जाने के लिए कहूँगा घोड़ा उतना उसकी तरफ जाएगा। देखा, अभी भी डरता है। मैं कहूँगा कि इधर काम करेंगे, जैसे घोड़े ने आया, देखा, आप देख सकते हो पहली बार घोड़ा उसके करीब भी नहीं जाना चाहता, उसको स्मेल नहीं करना चाहता, उससे भागना चाहता है। लेकिन अभी घोड़ा समझ गया कि मैं उसके पास आऊँगा तो मुझे रेस्ट मिलेगा, तो घोड़ा उसके पास आया। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको स्मेल करेगा, घोड़े को लगेगा कि यहाँ पे मुझे कुछ नुकसान नहीं है, फिर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, चल जाएगा। फिर इसके बाद कहेगा मैं पूरा छोड़ के, जिससे मैं डरता हूँ मैं वही रहना चाहता हूँ। फिर मैं कहूँगा नहीं, उधर मत जाओ, इधर आ जाओ, इधर काम करेंगे, इधर आओ। देखा, इस तरफ घोड़ा नहीं आना चाहता है, उस तरफ घोड़े ने समझा है कि रेस्ट है, लेकिन इस तरफ नहीं आना चाहता है। जैसा मैंने बोला, घोड़े के दो तरीके होते हैं। इस तरफ इतना करीब आने के लिए घोड़ा डरा नहीं है, लेकिन उस तरफ डरता है। क्यों? क्योंकि उस तरफ वो काम नहीं किया हुआ है, अभी इस तरफ डरता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरफ से चला जाए। जब भी घोड़ा उसके करीब से निकलेगा, घोड़े को लगेगा कि मैं इसके पास से जा रहा हूँ लेकिन ये मुझे कुछ नहीं कर रहा, मतलब हो सकता है मैं इतना भी इसके से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा घोड़े ने उसकी तरफ स्मेल किया, उसकी तरफ देखा, मैंने वैसा रेस्ट दे दिया। अभी उसका ज़िंदगी आसान है, अब तक काम किया हुआ है, तो घोड़ा धीरे धीरे समझेगा कि इससे बाहर काम है और उसके साथ रिलैक्सेशन मिलता है, हवा अपनी लेने को मिलता है। अभी घोड़े की सेफ्टी चेक कर रहा है, इसके साथ सूंघ रहा है, उसकी स्मेल सूंघ रहा है, देख रहा है कि कहीं मुझे कुछ नहीं करेगा। तो बस अब क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ से घोड़ा डरता है उसके करीब घोड़े को रेस्ट देना चाहिए और उसके बाहर, उससे दूर काम कराना चाहिए। ट्रेलर लोडिंग क्या है, यही ट्रेलर लोडिंग है। हर घोड़ा ट्रेलर में जाने से डरता है, आपको क्या करना है, बस ट्रेलर के बाहर काम कराओ, काम कराओ। जैसा ही ट्रेलर, घोड़ा समझता है कि देखा, अपने आप से उसके ऊपर चला, डर गया, अच्छी बात है। घोड़ा जितना डरे उतनी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको देखने के लिए, सीखने के बहुत मिलेगा। मैं कहूँगा कि तुम उधर नहीं जाओ, इधर आओ।
तो अब क्या करना चाहिए, ट्रेलर के बाहर काम कराओ, जैसा ट्रेलर के करीब आए घोड़े को रेस्ट दे दो, 3 मिनट 4 मिनट घोड़े को अपने हवा लेने दो, घोड़े के ट्रेलर के बाहर काम कराओ, थकने दो घोड़े को, हवा के लिए घोड़ा कोशिश करेगा। और जैसा ट्रेलर के पास आके घोड़े को रेस्ट दे दो तो घोड़ा समझेगा कि इधर मुझे रेस्ट है, इधर मेरी ज़िंदगी आसान है, तो मैं इधर चला जाऊँगा। घोड़े को लगेगा कि वो उसकी आइडिया है। बाकी तो आप कोई भी चीज़ घोड़े पे आप फोर्स नहीं कर सकते। आप फोर्स करोगे तो घोड़ा उतना लड़ेगा। आप फोर्स नहीं करके समझाओगे, रिवर्स साइकोलॉजी से घोड़े को समझाओगे तो घोड़ा कहेगा कि हाँ ये तो मेरी आइडिया है, बस मैंने छोड़ दिया, बस मैंने काम नहीं दिया, जैसा उसको नहीं देखा चलो इधर काम करते हैं। बस मेरा काम क्या है, घोड़े को 2 ऑप्शन देना है, कवर के पास रेस्ट मिल सकता है, कवर के बाहर काम है। आप बताओ घोड़े क्या करेंगे, कवर के साथ चलेंगे या बाहर काम करेंगे? घोड़े की मर्ज़ी है। कुछ घोड़े टाइम लेते हैं, पहली बार हो सकता है मुझे 20 मिनट का काम करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार 10 मिनट, तीसरी बार 5 मिनट, चौथी बार 2 मिनट, 5वीं बार सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट में घोड़े ऐसे चीज़ों से आ जाते हैं। पहली बार आपको वक्त लगता है, लेकिन जैसा वक्त समझाओगे ना, अभी देखा खुद ब खुद घोड़ा उधर जाके आराम से रेस्ट कर रहा है। धीरे धीरे वो खुद चलेगा इसके ऊपर। घोड़ा समझता है कि ये क्या चीज़ है, इसके पास मुझे थोड़ा वक्त मिल रहा है, अभी अच्छा है। ये चीज़ हिलेगी तो घोड़ा डरेगा कि ये कुछ हिल रही है। पूरा ख़राब कर दिया। आहा, एक सेकंड के लिए उसको उधर रेस्ट मिल गया, 1 सेकंड के लिए इधर रेस्ट मिल गया। फिर मैं कहूँगा नहीं 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 नहीं, उधर नहीं चलेंगे, हम इधर आओ, इधर काम करेंगे, इधर हम मेहनत करेंगे, अपनी बॉडी बनाएंगे। फिर घोड़ा बोलता है नहीं 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 नहीं, जैसा घोड़े ने उसके पास आया रेस्ट दे दिया। मैंने गलती किया, इसके ऊपर मुझे थोड़े वज़न रखना चाहिए। जैसा घोड़े ने सिर्फ 1 कदम, बस घोड़े के अपने सामने पैर इसके ऊपर है, मैंने कहा रेस्ट ले लो। अभी पहली बार घोड़ा इसके करीब नहीं आना चाहता है। फिर हमने थोड़ी देर काम किया, फिर घोड़ा इसके करीब आके रुक गया।
फिर धीरे धीरे घोड़े के सामने पैर उसके ऊपर है, फिर धीरे धीरे घोड़ा इसके ऊपर चलेगा, ऐसा समझेगा कि ये सबसे अच्छा, दुनिया में सबसे अच्छा जगह यही है। बस हमारा काम क्या है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो, ऐसा करो कि घोड़े को लगे कि ये उसकी आइडिया है और बाहर काम है। ट्रेलर लोडिंग भी सिर्फ यही है। अब पहली बार मुझे इतना वक्त लगता है, लेकिन जैसे दूसरी बार तीसरी बार करूँगा, 1 मिनट में घोड़ा अंदर चला जाएगा। देखा, आपने देखा कि पहले घोड़ा उससे कितना डरता था, उसके करीब नहीं जाना चाहता था, लेकिन अभी घोड़ा उसके ऊपर जाना चाहता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके दूर थोड़ी काम करा रहा हूँ।
कोई भी चीज़ से घोड़ा डरता है। कहीं भी जगह घोड़ा जाना नहीं चाहता है। अगर ट्रेलर है, पानी है, बहुत सारे घोड़े पानी से डरते हैं। 2 दिन पहले मैंने ट्रेन किया हुआ है इसको, वहाँ पे पानी था एरिना में, पानी से जाने में डरता है। वही बात है, पानी के बाहर काम कराओ, धीरे धीरे पानी के पास लेके जाओ। जैसा घोड़ा पानी के पास करीब भी जाए, अगर चाहते हो घोड़ा 10 कदम दूर से डरता है तो बस 10 कदम के बाहर काम कराओ। जब घोड़ा 9 कदम के पास आए ना तो उसे रेस्ट दे दो, धीरे से 5 कदम। फिर घोड़ा 5 कदम करीब आएगा, रेस्ट दो। फिर 3 कदम करीब आएगा, फिर 2 कदम करीब आएगा, फिर उसके बाजू से चलना लगेगा, फिर उसके ऊपर चलेगा, फिर उसके ऊपर आराम से चलेगा कि जैसा कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले हरबी भी ऐसा हुआ था, ये हरबी का पहली बार है। पहले इसको देख के इस पे जाना नहीं चाहा, बहुत परेशान हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने काम किया, बाहर काम किया और इसके नज़दीक मैंने रेस्ट दिया। तो बाहर अभी इसके ऊपर रिलैक्स। मैं ये कहूँ, जैसा ये इसके ऊपर आता है मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स करूँगा। फिर जैसा ये इससे ऊपर जाता है देखेंगे हरबी समझ के अपने आप खड़ा हो जाएगा। जैसा इधर आता है मैं रिलैक्स होऊंगा। फिर वो जैसा टाप को पार करता है मैं थोड़ा काम दूंगा। हरबी देखा, हरबी इसके ऊपर से जाने के लिए कॉन्फिडेंट है, लेकिन इसके ऊपर रुकने के लिए डरता है। क्या करेंगे, धीरे धीरे, बस और थोड़ा, बस। नहीं नहीं, ये तो कहता है मैं इसके ऊपर चलूँगा, डर तो नहीं, लेके डर तो नहीं है मुझे, लेकिन इसके ऊपर मैं रुकूँगा नहीं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस उसके ऊपर। पहले क्या था, पहले घोड़ा 10 कदम दूर से भी डरता था, फिर 5 कदम तक जाने के लिए राज़ी हो गया, फिर 3 कदम, फिर 1 कदम, फिर उसके बाजू चलने राज़ी हो गया, फिर उसको स्मेल करना राज़ी हो गया, फिर उसके ऊपर अपनी सामने की कदम रखने राज़ी हो गया, फिर उसके ऊपर थोड़ा सामने गया, फिर उसके ऊपर चलना राज़ी हो गया, अभी आखिर में उसके ऊपर खड़ा होने भी राज़ी हो गया। बस आज कितना दिन लगा, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लग गए होंगे, लेकिन कल आऊँगा 5 मिनट में घोड़े को समझाएंगे, फिर परसों आऊँगा 2 मिनट, फिर ज़िंदगी भर कभी भी है 1 मिनट में घोड़ा समझ जाता। हाँ मुझे मालूम है, उसके ऊपर जाके खड़ूँगा तो मुझे आराम से रेस्ट मिलेगी, लेकिन उसके बाहर काम करते रहना है। बस हर घोड़े पे काम करता है दोस्तों, कितना भी ख़राब घोड़ा है, कितना भी जंगली घोड़ा है, हर घोड़े पे काम करता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा वक्त लगने पर भी बाहर काम कराना है, उसके ऊपर रेस्ट देना है। देखो अब इसके ऊपर खड़ेगा घोड़ा, आराम से रेस्ट करेगा, ये उसकी रेस्ट स्पॉट है। बस सिंपल, हॉर्स ट्रेनिंग बहुत सिंपल है, मतलब इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन इसकी प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जो चीज़ तुम घोड़े से करवाना चाहते हो उससे कम परेशानी करके, उससे हट के बाकी सब चीज़ें मुश्किल कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल
घोड़ा उसके ऊपर खड़ना नहीं चाहता है, तो बाहर मुश्किल कर दो, उसके नज़दीक आराम दे दो, रेस्ट दे दो। घोड़ा ट्रेलर में नहीं चढ़ना चाहता है, ट्रेलर बाहर उसको काम दो, उसको थकाओ। थकाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि घोड़े को पागल की तरह मार के, पागल की तरह एक डायरेक्शन में कभी भी नहीं भगाना। घोड़ा कुछ भी नहीं सीखेगा। घोड़े के लिए जब भी समझाना है डायरेक्शन, जैसा आपने देखा मैंने हर 30 सेकंड को डायरेक्शन चेंज किया है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो घोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। जब एक ही रास्ते में घोड़े जाते रहते हैं तो घोड़े अपने दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, अपने दिमाग छोड़ देते हैं, बस भागने पे कोशिश रखते हैं। लेकिन जब घोड़े चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर इस तरफ चलते हैं, फिर इस तरफ रुकते हैं, फिर इस तरफ चलते हैं, फिर इधर रुकते हैं, फिर इधर चलते हैं, तब घोड़े समझेंगे, सोचेंगे। तो हमारा काम ये है कि घोड़े के सामने एक ऐसा पजल क्रिएट करके छोड़ देना है कि घोड़े आराम से उसको सॉल्व करे। बस कभी भी मैं मेरे घोड़ों के ऊपर मैं कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। मैं बस ऐसा पजल क्रिएट करके छोड़ूंगा कि घोड़े खुद ब खुद, मैं जो चाहता हूँ घोड़े खुद ब खुद करे, और घोड़े समझेंगे कि वो उनकी आइडिया है। बस पहले इतना डरता था, अभी आराम से उसके नीचे आ गया। हर चीज़ पानी में वही चीज़, ट्रेलर में वही चीज़, पूरी घोड़े की ट्रेनिंग वही है। अभी जो हमने पहले किया है राउंड पिनिंग, मैं उसको जॉइन अप नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी तरीके थोड़ी अलग है। मैं जिस ट्रेनर को मैं फॉलो करता हूँ वो मॉन्टी रॉबर्ट्स की तरीके से अलग है, और मुझे लगता है कि उससे बहुत अच्छा काम करेगी ये। अभी मैंने उसके साथ काम छोड़ दिया। अभी घोड़े की मर्ज़ी है कि वो मेरे साथ रहे या मुझसे दूर रहे। अभी मुझसे दूर जाना चाहता है घोड़ा, बस सिंपल। बस जैसा आप घोड़े को सिखाओगे उसके बाद 1 मिनट लगेगा। पहले में मुझे घोड़े को समझाने में थोड़ा वक्त लगा था, अब बस 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। धीरे धीरे 30 सेकंड लगेंगे, धीरे धीरे 5 सेकंड, धीरे धीरे 1 सेकंड, फिर धीरे धीरे घोड़ा खुद ब खुद करने लगेगा। घोड़ा खुद ब खुद तुमको छोड़ के दूर नहीं जाना चाहेगा। अभी प्लास्टिक के पास आना नहीं चाहता है। चलिए दोस्तों, और बहुत सारे ट्रेनिंग के टिप्स और टेक्निक्स और ट्रेनिंग के सीरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल पे जुड़ के रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
मैं आपके साथ मिलूँगा और बेहतरीन घोड़े के ट्रेनिंग के नॉलेज के लेके।